चलो देखो इधर, कल अपन ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब सीधी सी बात है कि ये साइन एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अपने को पता है साइन एक्स की औकात क्या होती है, -1 से 1। तो ये -1 से 1 के बीच में नाचेगा। -1 से 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 3 तरह के नंबर आते हैं। उसको अपन ने इंटीजर वाले इंटरवल में ब्रेक कर दिया है ना। मैं आपको कल ये चीज़ समझा चुका हूँ, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, इसके बाद में रिपीट नहीं करूँगा। तो -1 से 1 को 3 इंटीग्रल इंटरवल पे अगर मैंने ब्रेक करा, इंटीग्रल इंटरवल क्या होता है? जैसे कि ये -1 से 0 है ना, -1 से 1 है, तो आप इसको -1 से 0, 0 से 1 और फिर लास्ट में इकलौता 1, इकलौता 1 अपन वरना मिस कर जाएंगे ना, उस तरह से ब्रेक कर दो। फिर अपन ने सोचा -1 से 0 अगर अपन इसमें रखेंगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा आपको? -1। हमेशा, हमेशा आंसर -1 आएगा। ठीक है, अगर आप ये वाला नंबर पुट करते हैं तो अगर आप 0 से 1 पुट करते हो तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। अगर आप सिर्फ 1 पुट करते हो तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ओके। नाउ रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स। तो इसका रेंज निकालना है, तो इसका रेंज निकालना भी बड़ा आसान है, क्योंकि अपने को देखो इधर साइन एक्स की औकात पता थी। साइन एक्स की औकात पता चलने के बाद अपने को ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स की औकात भी पता चल गई। ये कितना देगा बाहर? -1, 0 और 1। एक गिनती के 3 आउटपुट इसके बाहर आएंगे। समझ में आ रहा है? तो 3 आउटपुट बाहर आएंगे, तो इसमें तीनों की वैल्यू रख दो बारी बारी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, बहुत आसान सी बात है, आपको समझना है। ये चीज़ बस 3 ही नंबर बाहर दे सकती है। ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, ये पूरी जो चीज़ है ना, दिस होल थिंग कैन ओनली गिव 3 आउटपुट्स, आइदर -1, 0 और 1। ठीक है, जो कि अपन ने लास्ट एग्जाम्पल में देख लिया था। ठीक है, तो अगर वो -1 देता है तो y क्या हो जाएगा? ठीक है, तो लिखो व्हेन ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, अगर ये आउटपुट देता है -1, तो y विल बिकम 2 माइनस -1 माइनस -1 स्क्वायर। देखो भाई ये क्या बन जाएगा? 2 माइनस -1 कितना? तो 3, और 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2। कैलकुलेशन है, आप लोग चेक कर लेना। फिर सेकंड हो जाएगा कि व्हेन ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, दूसरा ये चीज़ क्या, तीन ही चीज़ गिनती की बाहर दे सकता है, -1 या तो फिर 0 या तो फिर 1। तो 0 रखने पर ये क्या बन जाएगा? देखो 2 माइनस 0 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर। दो मिनट रुकना है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ मैं। 2 माइनस अपन ने क्या 0 रखा है तो आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है, ये तो सही है। और जब हमने 1 -1 रखा था तो -1 रखने पे 2 माइनस -1, और इधर कितना रहा था? 3 - 1 2। ठीक है, सही है ना। अब देखो इधर फिर से आप क्या आ जाएगा, 2 -1 कितना होता है? 1, और 1 - 1 0 अगेन। तो गिनती के 3 आउटपुट आ रहे हैं यहाँ पे। पहला आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास? 2। दूसरा आउटपुट क्या आ रहा है? वो भी 2। और तीसरा आउटपुट क्या आ रहा है? 0। क्यों 3 आउटपुट आ रहे हैं? क्योंकि यार ये जो ब्रैकेट साइन एक्स है यही अपने आप में 3 आउटपुट देगा। तो ये 3 आउटपुट देगा, तो इस ओवरऑल चीज़ के भी 3 ही आउटपुट आएंगे। समझ में आ रहा है? तो 3 आउटपुट की रेंज को अपन कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। पहला आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास? 2, है ना, सेट लिख रहे हैं ना, सेट लिखना आता है आपको। दूसरा आउटपुट भी आएगा 2, तो 2 को 2 बार नहीं लिखते। सेट नोटेशन में मैंने आपको बताया कि रिपीट नहीं करते अपन एलिमेंट, हमेशा एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए। तो ये हो जाएगी रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और अगला टॉपिक जो है अपना दैट विल बी इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, अच्छा वो चीज़ लिख ली होगी आप लोगों ने, लिख लो। कल के होमवर्क क्वेश्चन में कोई डाउट? जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिया था, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर लोड नहीं ले रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 11th में बहुत सॉल्व किया है। काफ़ी अपन ने 2-2 3-3 दिन तक यही चीज़ सॉल्व करी है, मुझे याद है अच्छे से। तो आप लोग ध्यान रखिए। अगला टॉपिक लिखिए, इक्वल एंड आइडेंटिकल। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, है ना, कि कभी कभी हमको दो फंक्शन जो है ना अलग अलग होते हुए भी एक जैसे दिखते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन 1 है,
और फंक्शन 2 है ना, हमको दिखेंगे एक जैसे लेकिन होते अलग अलग। कोई एग्जांपल दो सर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ साइड में, फिर अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे अगर मेरे सामने ये लिखा हुआ है, अ, हाँ ठीक है, बताओ मुझे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू द बेस 3 लिख देते हैं ऐसे ही। ये एक फंक्शन लिख दिया मैंने, और दूसरा फंक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3। ध्यान से देखो, अच्छे से देखो इसको, क्या लिखा है मैंने आपके सामने। जो चीज़ मैंने लिखी है उसको बहुत अच्छे से देखो। ये जो 2 है इसको अपन नीचे ले जा सकते हैं, आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, है ना। तो 2 को आप नीचे ले जा सकते हो, तो बन क्या जाएगा 2 ऑफ लॉग एक्स बेस 3। ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों फंक्शन सेम है, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर दिख तो रहे हैं सेम, है ना, दिख तो सेम रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट सेम, दे आर एक्चुअली नॉट सेम, दे आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों, उसका रीज़न अपन देखेंगे अभी, ठीक है। प्रॉपर्टी तो अपने को देखो, अरे ये तो पता है ना लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती थी। ये मत बोलना कि सर पता ही नहीं कि लॉग में जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है, पीछे आ जाता है, और ऐसा लिख सकते हैं अपन, तो दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, बट सेम होते नहीं है। तो क्यों नहीं होते भाई, है ना, और होते नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि सेम होंगे या नहीं होंगे, तो वो चीज़ अपने को देखनी है। तो लेट्स बिगिन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो टू फंक्शंस, मेरे सामने दो फंक्शंस है, डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल इफ, है ना। फर्स्ट पार्ट लिखो, द डोमेन ऑफ एफ, द डोमेन ऑफ एफ is equal to the domain of G, second the range of F is equal to the range of G, ठीक है। समझना, पहले अपन लिख लेते हैं फिर समझना। निमिष और हिमांशु थोड़ा लेट हो गए आप लोग, कोई बात नहीं। थर्ड वाला लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आपको शायद ये पढ़ के समझ में नहीं आएगा ना, तो मैं जब आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा देसी भाषा में तब आपको समझ में आएगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, ठीक है। इसे आप लिख लो पहले, फिर हम लोग थोड़ा सा पहचानते हैं कि आइडेंटिकल फंक्शन और इक्वल फंक्शन में फ़र्क क्या होता है, और मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, और चल क्या रहा है आज आप मतलब क्या पढ़ा रहे हो सर, वो भी अपने को अभी समझ में आएगा धीरे से, ठीक है। लिख लिया, हाँ जी पढ़ते हैं ना। क्या लिखा है, टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल। दो फंक्शंस इक्वल कब कराएंगे, जब दोनों का डोमेन सेम हो, जब दोनों का रेंज सेम हो, और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मतलब दोनों फंक्शन जो है हर एक्स के लिए सेम आ जाए। मतलब उनकी डोमेन होगी ना, अगर डोमेन सेम आ गया उन दोनों का, तो दोनों का डोमेन क्या है, सेम। तो क्या लिखा है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हर एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, उसके लिए क्या है, उनकी वैल्यू इक्वल है। मैं आपको एक शॉर्ट में एक चीज बताता हूँ, आप चाहे तो उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या होता है कि सिंपल सी बात है, दो फंक्शन इक्वल जब होते हैं व्हेन, जब दोनों के ग्राफ ओवरलैप कर जाए एक के ऊपर एक, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों एग्जैक्टली एक के ऊपर एक अगर ओवरलैप कर गया तो दे आर इक्वल, है ना।
ये मैं नहीं लिखा रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है अगर आपका मन है तो, ठीक है। जब दोनों के ग्राफ ओवरलैप हो जाए एक के ऊपर एक, तब वो इक्वल कहलाएंगे, है ना, जब ग्राफ दोनों के ओवरलैप हो जाए। कूल, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन देखते हैं अपन, पहले क्वेश्चन 3-4 देखेंगे बहुत धीरे धीरे, फिर अपन बहुत तेजी से पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, चेक इफ द फंक्शन आर आइडेंटिकल और नॉट। फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट, ठीक है। तो पहला फंक्शन है आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा, y इज इक्वल टू ln 2 ln x, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप पहले है ना दोनों का डोमेन निकालो, 1 मिनट दूंगा बस, इसका डोमेन निकालो और इसका डोमेन निकालो, दोनों को आपस में मत देखो कि इसका क्या आया था उसका क्या आया था, बस इसका अलग से निकालो, आराम से, बहुत आराम से आ जाएगा डोमेन, और इसका भी डोमेन निकालो, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं, करो इसको सॉल्व, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे पॉज करके आप इसका डोमेन लिखो फिर प्ले करो। लिख लिया, चलो देखते हैं। तो चेक इफ द फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट। छोड़ो वो सब आइडेंटिकल वगैरह तो भाड़ में गया, अपने को डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, डोमेन रेंज बराबर आ गए अगर तो खेल खत्म है फिर तो, है ना, फिर तो दोनों सेम है। चलो भाई, टू को भूल जाओ, टू को भूल जाओ, ln x का डोमेन बताओ जल्दी से, ln x का डोमेन क्या होगा, कौन सा x अपन रख सकते हैं। मैंने आपको बताया ln मतलब log होता है टू द बेस e, लेकिन आपको बस इतना देखना है कि कौन सा x आप रख सकते हो। सिंपली x शुड बी पॉजिटिव, log के सामने वाला जो चीज है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, लिखो, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी x ग्रेटर देन 0, और एक काम करो, सुनो मेरी बात, इसको आप f ऑफ x लिख दो और इसको g ऑफ x लिख लो, ठीक है। अगर आपने y लिखा तो भी कोई फड़फड़ाने की बात नहीं है, y और x y ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन ऑफ g कितना हो जाएगा, हाँ भाई इसका डोमेन बताओ। log के सामने क्या है, एक्स स्क्वायर, हमको क्या चाहिए कि log के सामने वाला जो आइटम है वो कभी भी नेगेटिव ना हो और जीरो ना हो। तो यार स्क्वायर ऑफ ए नंबर तो वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है, जो सुन नहीं रहा है उसके एकदम ऊपर से निकल जाएगा। सुनो ध्यान से, यहाँ पर आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, खत्म, बात ही खत्म हो गई, यू कैन पुट एनी x, बस जीरो नहीं डाल सकते आप, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर भी डालोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सही बात है। तो अरे यार ये तो अपने बचपन का मिसकंसेप्शन हो गया ना एक तरीके से, ये टू को आप नीचे ला देंगे अगर तो क्या बन जाएगा, 2 ln x, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन ये तो सेम ही हो गए ना फिर तो सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप कि दोनों फंक्शन अलग अलग है, दोनों का डोमेन क्यों अलग आ रहा है, इफ दे आर एक्चुअली सेम। तो मैंने आपको बचपन में एक चीज़ और पढ़ाई थी, और जो अच्छा स्टूडेंट होगा जिसने ध्यान से सुना होगा उसको तुरंत याद आ जाएगा। जब भी मैं स्क्वायर को नीचे ले जाता हूँ, स्क्वायर हटेगा, मॉडुलस आएगा, ये मैंने आपको सिखाया है। तो जब भी स्क्वायर हटता है या फिर फोर्थ पावर हटता है या सिक्स्थ पावर हटता है या एट्थ पावर हटता है या एनी इवन पावर, यहाँ पे कोई भी अगर इवन पावर हो अगर वो यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे हमेशा एक मॉडुलस छोड़ जाएगा, ये चीज़ अपन ने सीखी थी बचपन में। तो इसका वैल्यू जो होता है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू जो होता है वो होता है 2 × ln ऑफ मॉडुलस एक्स, ना कि ये होता है 2 × ln ऑफ एक्स नहीं होता है, 2 × ln ऑफ मॉडुलस एक्स होता है, ठीक है। अब आप इसका डोमेन निकालो या इसका डोमेन निकालो, दोनों का डोमेन यही आने वाला है, बस x जो log के सामने वाला आइटम है उसको अपन जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, log के सामने वाले आइटम को अपन जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो डोमेन तो डिफरेंट आ गया दोनों का, तो रेंज चेक करे कि नहीं करे, रेंज को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डोमेन डिफरेंट आ गया, है ना। सिंस डोमेन इज डिफरेंट,
फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? डोमेन डिफरेंट तो फंक्शन आइडेंटिकल ही नहीं। अगर डोमेन सेम आ जाता तो अपन क्या करते? फिर अपन रेंज निकालते। और अगर रेंज भी सेम आ जाता तो अपन क्या करते? फिर अपन बोल देते कि हाँ अब तो डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है। तो फिर तो उसके बाद क्या होगा कि थर्ड पॉइंट ये होता है कि अपने को दोनों का ग्राफ जो है वो ओवरलैप करा के देखना होता है ना। चलिए अगला वाला देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखो इधर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है? y इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू 1/sin x कर देते हैं इसको। ठीक है, करना क्या है आपको? दोनों का डोमेन निकालना है। y की जगह f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देर हो गई क्या? चलो फटाफट देखते हैं ना। डोमेन निकालते हैं दोनों का। अच्छा एक चीज़ तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं। जो कोसेक एक्स होता है ना, दैट इज बाय डेफिनेशन 1/sin x। कोसेक एक्स क्या होता है? बाय डेफिनेशन 1/sin x होता है ना। आप 1 मिनट होल्ड करके रखना, सब 2 मिनट रुकिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। या ओके, कोसेक एक्स जो होता है वो बाय डेफिनेशन 1/sin x होता है। मतलब कोसेक एक्स जो है वो पैदा ही हुआ है 1/sin x का नाम लेके। मतलब कोसेक एक्स को जब भगवान ने बनाया था ना, तो क्या बोला था कि यार तू जो है ना साइन का उल्टा है। साइन का क्या है? उल्टा, रेसिप्रोकल। तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके बोल सकते हो कि कोसेक एक्स जो है और 1/sin x जो है दे आर इक्वल फंक्शन, दे आर आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, देयरफॉर दे आर नेचुरली आइडेंटिकल। सिंपल लिख लो, दे आर आइडेंटिकल। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर आप एक काम करो डोमेन से करके बताओ, तो डोमेन से कर लो यार, है ना। कोजेक का डोमेन सबको याद है? कोजेक एक्स का डोमेन लिखोगे अगर आप, तो क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। ठीक है ना, एन पाई पे साइन जीरो हो जाता है। और 1/sin का डोमेन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, है ना। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ, मैं दोबारा बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। डोमेन ऑफ एफ आ गया, डोमेन ऑफ जी आ गया। अच्छा रेंज निकालते हैं। कोजेक का रेंज याद है आप सबको? रेंज ऑफ कोसेक एक्स नहीं याद होगा? कैसे याद होगा? मैं बताता हूँ, देखना अगर मेरे बताने से याद आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना वरना तो क्या ही बोलूँ मैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये होता था कोजेक का रेंज। और 1/sin x जो है ना वो बाय डिफॉल्ट कोजेक होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते थे। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि कोसेक एक्स इज बाय डेफिनेशन 1/sin x। ठीक है, तो डोमेन बराबर आ गया, रेंज बराबर आ गया, इसका मतलब ग्राफ ओवरलैप कर जाना चाहिए, वो तो करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि बाय डेफिनेशन दे आर इक्वल।
ध्यान रखना, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ बहुत ही अच्छी, कि थर्ड क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/cos x, है ना। देखिएगा, तो sec x जो होता है दैट इज बाय डेफिनेशन 1/cos x। sec x इज बाय डेफिनेशन, लिख लो, आपको जब बचपन में 10वीं कक्षा में किसी ने गणित पढ़ाई होगी ना, तो बोला होगा कि sec x का मतलब ही 1/cos x होता है ना। sec x इज बाय डेफिनेशन, और नहीं बोला था तो अभी सुन लो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, 1/cos x, ठीक है। तो मतलब ये दोनों बाय डेफिनेशन इक्वल है, देयरफॉर दे आर, दे क्या है भाई, देयरफॉर f एंड g आर बाय डेफिनेशन आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x, है ना, और g ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। एक चीज ध्यान रखे, tan x जो होता है, सॉरी इसको 1/cot x कर लो, हाँ, tan x इज नॉट बाय डेफिनेशन, सुनो मेरी बात, इधर लिखना छोड़ दो, tan x जो होता है दैट इज नॉट बाय डेफिनेशन 1/cot x, बिल्कुल भी नहीं। cot x एक डिफरेंट चीज है और tan x एक डिफरेंट चीज है। बाद में हमको पता चला कि इन दोनों के बीच में एक प्यारा सा रिश्ता है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो tan x जो है उसको आप चाहे तो ऐसा लिख लो, sin x बाय cos x, और cot x को क्या लिख सकते हो आप, cot x को क्या लिख सकते हो, चलो देखते हैं यहाँ पे ना। तो अभी मैंने क्या करा, एफ ऑफ एक्स को लिख दिया साइन बाय कॉस, फिर जी ऑफ एक्स को क्या लिख देंगे, 1/cos बाय साइन, ठीक है, 1/cos बाय साइन। ध्यान से देखिएगा अभी ना, बहुत ध्यान से देखना, हो क्या रहा है यहाँ पे। अब आपको अगर दोनों का कॉमन डोमेन लिखना हो तो दोनों का कॉमन डोमेन कैसे लिखोगे, अलग अलग डोमेन आएगा, कॉमन नहीं आएगा, तो दोनों का डोमेन कैसे लिखोगे आप वो चीज़ देखिए। हाँ भाई, इसका डोमेन क्या आएगा, वो सारे x जहाँ पर cos x 0 हो जा रहा है वो हटा दो बस, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, cos x 0 कहाँ पर होता है, 2n+1 π/2 पर। अगेन आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आई कैन नॉट हेल्प नाउ, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अभी भी दोबारा से समझ सकते हो और आगे के लिए गलती मत करना, बाय चांस अगर आपको नहीं पता है तो। ये हो गया सिंपल एफ ऑफ एक्स का डोमेन, डोमेन ऑफ एफ। अगर मेरे को डोमेन ऑफ जी निकालना है, डोमेन ऑफ जी निकालना तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस, है ना। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, वरना एकदम ऊपर से निकल जाएगा। डिनोमिनेटर कौन कौन है यहाँ पे, ध्यान से देखो, पहली बात तो 1 का डिनोमिनेटर कौन है, कॉस बाय साइन। तो 1 का जो डिनोमिनेटर है, नहीं सुन रहे हो आप, सुन ही नहीं रहे हो, देखो ध्यान से, 1 का जो डिनोमिनेटर है पहली बात तो वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब cos x अपॉन साइन एक्स, ये पूरा डिनोमिनेटर है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कब होता है, जब cos 0 होगा। तो cos 0 कब होता है, ऑड π/2 पे, है ना, खत्म। फिर हमने देखा कि अरे भाई 1 का डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर इसके बाद अपन ने देखा डिनोमिनेटर तो cos बाय साइन है और डिनोमिनेटर के अंदर भी एक डिनोमिनेटर है, देखा आपको। अरे भाई मैं आपके सामने अगर ऐसा लिख देता हूँ ना, 1/2/5, तो 1 का डिनोमिनेटर कौन है, 2/5, ठीक है। फिर आपसे बोलता हूँ मैं 2 का डिनोमिनेटर कौन है, 5, 2 का डिनोमिनेटर 5 है। तो सारे डिनोमिनेटर का ख्याल रखना है अपने को, ये हर क्वेश्चन में करना है फंक्शन के, ठीक है, बिना किसी स्ट्रेस के। आपको जितने डिनोमिनेटर दिख रहे हैं सबको आपको डिफाइन करना है। तो जैसे 5 था डिनोमिनेटर, उसी तरह साइन एक्स भी डिनोमिनेटर है, तो एक और डिनोमिनेटर मिला मुझे। तो जितने डिनोमिनेटर है सबको नॉट इक्वल टू 0 लिख दूँ, और सारी दुनिया जानती है कि साइन एक्स 0 कब होता है, एन पाई पे। तो ये वाले पॉइंट भी अपने को हटाने पड़ेंगे। तो आपका डोमेन जो आ रहा है फंक्शन एफ का, वो कितना आ रहा है, ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2, और जी का क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2 तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ n पाई भी उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ मैं, सुन लेना है ना, उसके बाद दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से एक बार क्लियर कर दिया आपको कि जितने भी डिनोमिनेटर है, 1 का डिनोमिनेटर ये पूरा आइटम, है ना, तो 1 का डिनोमिनेटर ये पूरा आइटम, ये पूरा आइटम को आप 0 मत होने दो, पहला डिनोमिनेटर। फिर डिनोमिनेटर का भी एक डिनोमिनेटर है साइन एक्स,
उसको भी आप जीरो मत होने दो, तो साइन एक्स को भी जीरो मत होने दो। तो उसके चलते आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। कॉज एक्स कब जीरो होता है? इधर। साइन एक्स कब जीरो होता है? इधर, है ना, एन पाई पे। ठीक है। अच्छा, डोमेन दोनों का सेम आया क्या? ना, डोमेन इज डिफरेंट। लिख लो चाहे तो बच्चों की तरह, सिंस डोमेन आर डिफरेंट, therefore functions are not identical। ठीक है, आप चाहे तो एक नोट भी लिख सकते हो, सिंपल सा नोट जो आपको याद रखना है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना कि साइन और कॉस, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ये दोनों जो फंक्शन होते हैं दे आर बेसिक या फंडामेंटल, दे आर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बस यही दोनों फंडामेंटल होते हैं, इन्हीं दोनों से सारी दुनिया बनी है। जैसे आपकी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज ABCD EFGHI Z तक उससे बनी है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स की मदद से पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना है। रेस्ट ऑल आर डिराइव्ड रेशियोज, है ना। आप चाहे तो चलो लिख लेते हैं ना, रेस्ट ऑल आर डिराइव्ड रेशियोज। मतलब क्या हो गया कि साइन और कॉस जो है ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपको मैं कोजेक की बात करता हूँ तो कोजेक क्या है? साइन का उल्टा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने सीकेंट की बात करता हूँ तो सीकेंट क्या है? कॉस का उल्टा। ठीक है, अगर टैन की बात करते हैं तो टैन क्या है? साइन बाय कॉस। और कॉट की बात करेंगे तो कॉट क्या है? कॉस बाय साइन। ठीक है, आप ये मत बोलना कि टैन एक्स जो है वो कॉट एक्स का रेसिप्रोकल होता है बाय डेफिनेशन। ना ना ना, दिस इज नॉट बाय डेफिनेशन। तो इत्तेफाक है, बस एक कोइंसिडेंस है कि ऐसा हो गया, ऐसा पाया गया है ना, कि टैन जो भी आता है वो साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन है। लेकिन इन दोनों का इसका मतलब ये नहीं कि ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो गए। अरे भाई, दोनों का डोमेन अलग आएगा। इसका डोमेन क्या आएगा? वो वाले पॉइंट हट जाएंगे जहाँ पे कॉस जीरो है। इसके डोमेन से वो वाले पॉइंट हट जाएंगे जहाँ पर साइन जीरो है। और अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो अभी अपन ने देख लिया कि क्या होता है, रेसिप्रोकल में दो डिनोमिनेटर आते हैं, ये और ये। तो दोनों को अपन को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया, आपको बहुत काम आएंगे लाइफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स हो जाएगा कॉट, 2 मिनट रुकना है ना। कॉस कॉमन ले लेंगे, 1 - साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन ये वाला क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, विल कम बैक टू दिस। थोड़ी सी जगह छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं करता हूँ, पहले अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, उतनी देर में ये वाला क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है मुझे देखना पड़ेगा ना। बिट कंफ्यूज, क्योंकि दोनों जगह सेम ही चीज़ लिखी हुई है। ये वाला देख लो, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स आपको दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ भाई, मुझे बताओ ये दोनों फंक्शन जल्दी से, मेरे को है ना 30 सेकंड में, 30 सेकंड्स में आंसर चाहिए, और हर किसी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास पूरा काउंट है कि कौन कौन लेक्चर देख रहा है, कौन कौन रिस्पॉन्ड कर रहा हो, कितने लोग होमवर्क कर रहे हो, उसका तो पूरा चार्ट बना हुआ है मेरे पास। कल मैंने आप सबके होमवर्क चेक करे, सबके। ठीक है, अच्छे से बैठ के। तो कीर्ति, आपने क्वेश्चन नंबर 117 में आंसर सही है आपका, लेकिन आपने लॉग के अंदर वाला जो मसाला है उसको ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो कर दिया था, है ना। ध्यान रखना उस चीज़ का, ग्रेटर दैन जीरो आएगा, सिर्फ इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। ठीक है। और बाकी मैंने चेक किया था तो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है ना। अगर आपसे ये एरर नहीं होगा, वो क्या होता है ना,
एक तरीके से सिली मिसप्लेसमेंट हो जाता है कि हाँ ग्रेटर दैन की जगह ग्रेटर दैन इक्वल टू लग गया। फिर कशिश आपके इसमें भी एक मिस्टेक था, वो मैंने पॉइंट करके रखा है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों के होमवर्क जो है मैं चेक कर रहा हूँ अच्छे से, बस आप सॉल्व करके भेजते जाओ ताकि आपका इम्प्रूवमेंट जो है वो होता जाए। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी अब मेरे को क्लियर हो गया क्या लिखा हुआ है, वी विल सी। बाद में करेक्ट कर दिया था, ओके ओके, गुड गुड गुड। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। डोमेन बताओ जल्दी से, आप आंख बंद करो अपनी, डोमेन लिखो। डोमेन क्या आ जाए, सिग्नम बोलेगा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रखो यार, कुछ भी रखो, है ना, कोई लफड़ा नहीं सिग्नम को, हमारे साइन और कॉस के पास। हमने बोला हाँ भाई तुम्हारी कोई दिक्कत, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, साइन के सामने आप कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस के सामने भी कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब कुछ रख सकते हैं। डोमेन सेम आ गया, अरे वाह, पहला स्टेप तो अपना हो गया। दूसरा स्टेप, रेंज ऑफ फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आप अपने छोटे भाई बहन से पूछोगे ना तो वो भी बता देगा कि ये चीज़ जो होगी डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, बिकॉज एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है या जीरो है, और उस पर वन ऐड कर दिया तब तो अब ये ओवरऑल चीज़ डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिव है। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है, वन। तो आपका आंसर हमेशा बस वन ही आएगा, आप कुछ भी रख के देख लो, देख लो, अरे रखो कुछ भी, आप यहाँ पे जीरो रखो, जीरो प्लस वन वन, वन रखो, वन स्क्वायर प्लस वन टू, सिग्नम टू, सिग्नम टू भी वन आएगा। सिग्नम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज वन, सिग्नम ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज माइनस वन, सिग्नम ऑफ जीरो इज जीरो। बट ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव, इफ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो सिग्नम हमेशा वन आउटपुट देगा। और ये तो आपके दादाजी भी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी रख दो, आप यहाँ पे एक्स की जगह कद्दू रख दो, कद्दू रख दो, है ना, तो आपका आउटपुट पे क्या मिलेगा, वन। तो y बिलोंग्स टू जस्ट वन, रेंज आ गया सेम, डोमेन आ गया सेम। हाँ, तो फंक्शन आइडेंटिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, अगर आप चाहो तो फंक्शन आ रहा है आइडेंटिकल, आप लिख सकते हो, डोमेन और रेंज सेम आ गया ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हाँ द फंक्शंस आर आइडेंटिकल। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज नथिंग बट वन, और जी ऑफ एक्स क्या है, वन। मैं अगर इनका ग्राफ बनाऊंगा बाई चांस तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया मैंने, और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, और y इज इक्वल टू वन, एफ को आप y बोलते हैं ना, y इक्वल्स टू वन बनाओ जल्दी से, ये लो भाई, डोमेन कितना है सारा, तो कहीं पे भी गड्ढा नहीं डालना है, इसका बना देते, y इज इक्वल टू वन बना, ये लो भाई, कहीं गड्ढा डालूं ना, बिल्कुल भी नहीं। ओवरलैप करो दोनों के ग्राफ को, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो पूरा ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, आइडेंटिकल। चलो, हाँ ऊपर वाला जो फंक्शन था ना दैट वाज करेक्ट, ये लिखा हुआ था, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई थी वो ये। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई, डोमेन, क्या आप लोग डोमेन मुझे बता पाएंगे। एक और किसी का कल मेरे को आंसर शीट मिली थी, शायद निकिता की थी, उसमें एक दो और गलतियाँ थी ना, मैंने लिख रखा है मैंने, मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, आप लोगों को अभी प्रीलिप में डाउट्स होंगे वैसे ना, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कॉट का डोमेन क्या होता है बच्चों, देखो जब भी आपको डोमेन पूछा जाए ना कॉट का, शांति से पहले तो एक डीप ब्रेथ लो, फिर सोचो कॉट, कॉट को कौन से एक्स पर दिक्कत होगी। कॉट होता क्या है, कॉस बाय साइन। अच्छा, डिनोमिनेटर में साइन है, मतलब आप बस वो नंबर्स मत रखो जहां पर साइन को तकलीफ होगी, तो एन पाई मत रखो, समझ में आ रहा है। अच्छा, कॉस भी है इधर, कॉस के तो कोई नखरे नहीं है, कॉस में तो कुछ भी रखो आप, लेकिन कॉट के जो नखरे थे वो अपन ने वो नखरे झेल लिए। फिर यहाँ पे आते हैं, इधर देखो, यहाँ पे क्या है, कॉट, और यहाँ पे क्या है, अरे यार ये कॉस आएगा ना, हाँ भाई। तो हम लोगों ने देखा कि एक तो फंक्शन कॉट है और एक फंक्शन कॉस है, इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, अभी अभी अपन ने देखा था ना, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही आएगा, है ना। तो
बेसिकली डोमेन ऑफ जी कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई। डोमेन दोनों का सेम आ गया तो स्टेप 1 तो क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे स्टेप 1 हुआ था, फिर स्टेप 2 हुआ था। 2 स्टेप में आप बोल सकते हो कि फंक्शंस आइडेंटिकल होंगे, बट हमेशा उनका ग्राफिकल भी एक बार नॉलेज रख लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा रेंज की बात करते हैं। रेंज की बात करने से पहले आप क्या करो, हमेशा फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो। ऑलवेज सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ पॉसिबल। ठीक है, चलिए इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो मैं सिंप्लीफाई कर दूं इसको, कैसे करेंगे, लिखो यहाँ पे कॉट को मैंने कुछ नहीं छेड़ा, इंटू कॉस स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई नहीं रोने वाला है, आगे देखते हैं। फिर कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपनी आंखों से पूछो कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। क्या आपको साइन और साइन कटता हुआ दिख रहा है, सबको दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। देखो भाई इधर लिखते हैं अपने, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये कट गया, समझ में आ रहा है क्यों काट दिया अपन ने, क्योंकि साइन कभी जीरो तो नहीं होगा, इतना अपन गारंटी से बोल सकते हैं, क्योंकि डोमेन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। एन पाई को अपन ने हटा दिया ना, जब एन पाई है ही नहीं मार्केट में अवेलेबल तो साइन जीरो कैसे हो जाएगा। मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके, 2 मिनट रुक जाओ बस। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वो चेंज कर दिया ना मैंने आदित्य। ठीक है, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट, बट वो चेंज हो गया है, देख लो। तो हमने देखा कि वो तेरी कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये तो पहले से कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो डोमेन क्यों निकालूं मैं दोनों की, जब दोनों फंक्शन ही सेम बन गए। आपने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने पे दोनों सेम हो गए, तो आप डायरेक्टली बोल दो कि फंक्शंस आर आइडेंटिकल। अरे भाई जब फंक्शन एकदम ही सेम आ गया, शक्ल ही सेम आ गई, तो रेंज तो सेम आएगी ही आएगी ना। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में शक्ल सेम नहीं आ रही थी, अपने जैसे प्रॉपर्टी लगाई थी ना, 2 को पीछे करा था, तो यहाँ पे मॉडुलस आ रहा था, मॉडुलस में शक्ल सेम नहीं आ रही थी, इसके जैसी शक्ल नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये वाला लिख लो चाहो तो आप, चाहो क्या लिखना ही पड़ेगा, और कहाँ जाओगे। लिखो लिखो जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन स्पीड पकड़ सकते हैं, हमको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आ रहा है इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन में। अगला टॉपिक जो आएगा अपन एकदम फंक्शन के कोर में घुसने वाले। अभी अपन फंक्शन का बेसिक बेसिक पढ़ रहे थे, अपने को 6 to 7 लेक्चर लग गए उसमें, है ना। अब कोर पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, जी ऑफ एक्स लिखा है tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बताइए आइडेंटिकल है या नहीं है, खुद ही करो। हाँ जी, ये लिखो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये लिखा है आपके सामने, और जी ऑफ एक्स लिखा है 1। चलिए इस पे आते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन की ओरिजिनल शक्ल होती है वहाँ से आप डोमेन निकाल के बैठ जाओ। तो हमने देखा टेन से पूछा तेरे को कहाँ पर दिक्कत है, टेन ने बोला कि यार मेरे को π/2 मत देना, मैं नॉट डिफाइंड हो जाता हूँ। तो हमने बोला अच्छा। साइन से पूछा, साइन तेरे को कहाँ दिक्कत है, उसने बोला अपने को सब चलता है रे। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा कॉमन डोमेन क्या हो जाएगा, जो tan के नखरे है दैट विल बी द कॉमन डोमेन। तो x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस tan को π/2 के भाई बहनों से दिक्कत है, तो π/2 की सारी फैमिली जो है ना वो लिख दो। ऑड π/2, इवन π/2 तो पाई का मल्टीपल बन जाएगा ना, फिर इवन नंबर तो 2 से कट जाएगा, ऑड लिखते हैं अपन। ठीक है, फिर हम जी पे आए। जी पे आए, हमने जी पर बोला tan बताओ भाई तुम्हारे क्या नखरे। tan ने बोला कि अभी तो बताया था, कितने बार बताऊं। तो हमने बोला अच्छा सॉरी, 2n+1 π/2। साइन से पूछा तो साइन ने भी वही बोला, हम चुपचाप आ गए कि भाई ज़्यादा बेइज्जती ना कर दे। फिर रेंज पे आते, रेंज निकालने से पहले
सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, चाहे तो इसको भी आप है ना मराठी में लिख लेना, हिंदी में या मराठी में जो भी हो। रेंज निकालने से पहले ऑलवेज अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस इफ पॉसिबल, ठीक है, चाहे तो लिख लो। विदाउट बिफोर कैलकुलेटिंग रेंज, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, सब कुछ छोड़ दो, अभी पहले ये लिख लो, बाकी तो स्क्रीन में है ही। विदाउट कैलकुलेटिंग, क्या कह रहा हूँ, बिफोर कैलकुलेटिंग रेंज ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंसिडरिंग द कॉमन डोमेन, कंसिडरिंग द कॉमन डोमेन। मान लो डोमेन ही अलग अलग आ गया, तो अपन बावड़े थोड़ी है कि फिर आगे सॉल्व करेंगे। डोमेन अलग आ गया तो अपन बोल देंगे फिर काय का आइडेंटिकल, रेंज निकालना ही नहीं है, डोमेन सेम आया अपना, ये दोनों डोमेन जो है वो सेम आया है ना। चलिए, तो अब मैं क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकता हूँ, tan इंटू साइन स्क्वायर, आई कैन राइट इट एज, देखिएगा क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आपको कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो फिर देखो ध्यान से, है ना, मैं नहीं बता रहा, इस बार आपको खुद ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे tan को क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर। फिर हमने बोला ओ तेरी, एकदम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद तो पता चला कि अरे ये तो वही इंसान है, कपड़े अलग पहन रखे थे इसने। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जब है ही एक जैसे फंक्शन, तो इनका रेंज तो डेफिनेटली एक जैसा आएगा, डोमेन एक जैसा आ गया, रेंज एक जैसा आ गया और फंक्शन ही एक जैसे है, तो आइडेंटिकल तो होंगे ही, है ना। तो आप लिख लो कि ये दोनों आइडेंटिकल है, रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, देर इज़ नो नीड, लिख लो पहले, देर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट रेंज सिंस द फंक्शंस आर आइडेंटिकल। फंक्शंस एक जैसे ही हो गए ना, दिखने में एक जैसे हो गए तो फिर क्या शक, कोई शक ही नहीं है फिर तो। नीचे आ जाओ। लेकिन ये वाला कांड आप तब करोगे जब आप डोमेन निकाल लोगे, है ना। तो जैसे इसका सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, अब बच्चा क्या करेगा ना, इस पर डायरेक्टली वन लिख देगा कि सर ये तो आइडेंटिटी होती है। अरे भाई, ये आइडेंटिटी होती है नो डाउट, लेकिन ये एक्चुअली उन एक्स के लिए डिफाइंड होता है जहां पर सेकेंड और tan को दिक्कत ना हो। ऐसा थोड़ी ना, जैसे आप बताओ आपको सेक कहाँ पर नॉट डिफाइंड है, पाई बाई टू पर। आप पाई बाई टू रखो इधर, अरे रखो, यहाँ पे रखो सेकेंड स्क्वायर पाई बाई टू, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड का स्क्वायर, माइनस tan पाई बाई टू अगेन नॉट डिफाइंड का स्क्वायर। क्या है अपने पास आंसर, कुछ भी नहीं आया। तो अपने को डोमेन का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, इसका वन है, ये डेफिनेटली वन है, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये तो वन होगा ही होगा, लेकिन ये कॉमन, इसका डोमेन जो आएगा ना वो उसके अंतर्गत आप इसको वन लिख सकते हो, ठीक है। तो आप पहले मैं लिखवा देता हूँ आपको, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू वन, बट ओनली when secant x and tangent x are real, ठीक है। अच्छा, सेकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स का कॉमन डोमेन में डायरेक्ट लिखता हूँ, देखता हूँ आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। सेकेंड एक्स बोलेगा कि सब कुछ रख दो, बस पाई बाई टू मत रखना यार, टेन भी यही चीज़ कह रहा है, दोनों को एक ही चीज़ से तकलीफ है, क्या, पाई बाई टू से, और पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल ना, क्योंकि सिर्फ पाई बाई टू पे दिक्कत थोड़ी ना जाने वाली है, माइनस पाई बाई टू पे भी जाएगी, फिर 3 पाई बाई टू पे भी जाएगी, फिर 5 पाई बाई टू पे भी जाएगी, लाइक दैट। तो 2n+1, सॉरी, पाई बाई टू, ये डोमेन से हट गया। इसका डोमेन बताओ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो पैदा ही हुआ है y इज इक्वल टू वन। वाई इज इक्वल टू वन का ग्राफ आप में से कोई भी बना देगा आराम से, y इज इक्वल टू वन का ग्राफ ये होता है ना। अच्छा, इसमें कोई डोमेन का लफड़ा ही नहीं है, अगर आपको डोमेन लिखने को बोल दूंगा मैं तो आप क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर। तो ये वाला डोमेन और ये वाला डोमेन दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग अंधे नहीं, हमको दिखाई दे रहा है ना, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है अगर, तो आप क्या बोल दोगे कि दे आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों, हम लोग इसका रेंज क्यों नहीं निकाल रहे अब, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ भी नहीं है कि हमको पता चल गया कि डोमेन भी अलग अलग है, तो काय को रेंज निकालना भाई, वहीं यहीं के यहीं इसको बोल दो कि नॉट आइडेंटिकल। जब डोमेन अलग अलग आ गया तो ग्राफ तो अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर आप मेरे पीछे पड़ जाओगे कि सर इसका ग्राफ बना के बताओ, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये वन होता है, इसका ग्राफ भी ऐसे ही आना चाहिए, बच्चे बोलते हैं मेरे को ऐसा, तो मैं बोलूँगा ना ना ना, इसका ग्राफ क्या आएगा ना, मैं बना के बता दूंगा आपको, देखो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस,
ये हमेशा y इज इक्वल टू 1 होगा, बट ये कुछ कुछ पॉइंट्स पे है ना गड्ढा शो करेगा, जैसे π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, और पीछे जितने भी और ऐसे पॉइंट होंगे ना -5π/2 लाइक दैट। ये अरे यार यहाँ पे नॉट डिफाइंड, अरे यार यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड, y इज इक्वल टू 1 तो ये है, बिल्कुल है, बट अरे यार ये भी नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो कितने गड्ढे इसकी ज़िंदगी में। ये बन गया आपका ग्राफ। दिस इज y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 है। अरे ये गड्ढा कहाँ गया। और जो दूसरा फंक्शन है नॉर्मल अपना g ऑफ x इज इक्वल टू 1, उसकी लाइफ एकदम स्मूथ रहेगी, एकदम स्मूथ। ठीक है, तो ये है आम जिंदगी और ये है मेंटॉस जिंदगी, है ना। दोनों का ग्राफ जो है वो दिखता सेम है बट होता अलग अलग है। बफरिंग हो रही है क्या? मेरे ख्याल से नहीं हो रही है। ठीक है, अगला लिखो log ऑफ a टू द बेस x, ये हो गया f ऑफ x, और ये हो गया g ऑफ x, 1/log x टू द बेस e। ठीक है, और बाकी दो आपके लिए होमवर्क है। x टू द बेस e, ये f ऑफ x था, और g ऑफ x के 1/log e टू द बेस x। जल्दी लिखो, स्क्रॉल डाउन होते जा रहा है। आप सबको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मिल गए थे ना। मैंने पूरा एक कंसोलिडेटेड फार्मूला बना दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसको प्रिंट आउट करके चिपका लो सामने, या फिर अपने हैंड राइटिंग में लिख लो। बेहतर होगा अपनी हैंड राइटिंग में लिखना, क्योंकि हमारी खुद की हैंड राइटिंग ही हमको ज़्यादा अच्छे से याद हो सकती है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास तो यार। चलो इतने क्वेश्चन अपन अभी करते हैं, है ना, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब मैं फटाफट करता हूँ, डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। समझ में आएगा तो बताना मुझे आप, है ना। हाँ भाई देखो इधर आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन जो था ऊपर वाला कर लिया ना अपन ने, हाँ बहुत ही बढ़िया। इस पे आ जाओ। सबसे पहले मैंने डोमेन लिखा, डोमेन इसका और डोमेन जी का। तो एफ का डोमेन कितना आ जाएगा, ये बेस है। बेस क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर आप डोमेन देखोगे जी का, आगे देखिए प्लीज़, तो क्या आ जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट बन गया। अभी है डिनोमिनेटर में बट ये आर्ग्यूमेंट हो गया। तो आर्ग्यूमेंट का, चलो कोई बात नहीं, आर्ग्यूमेंट के बारे में मुझे ये पता है कि आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, बस दैट्स इट। और ये ओवरऑल जो चीज़ है ना, ये चीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है ना, डेफिनेटली बात है कि अगर ये जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। कोई भी लॉग जीरो कब होता है, जब उसका आर्ग्यूमेंट 1 हो जाए। तो मतलब उसका आर्ग्यूमेंट 1 नहीं होना चाहिए। दोनों का डोमेन क्या सेम आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है यार, दोनों का डोमेन एकदम सेम आ रहा है। रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, रेंज निकालने से पहले आप बेस चेंज थ्योरम लगा सकते हो। एक बात बताऊं मैं आपको बहुत अच्छी सी, अगर डोमेन सेम आ गया ना तो आप मैथमेटिकल प्रॉपर्टी लगा लो, कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। हम्म, तो अगर डोमेन सेम आ गया ना तो आप जो भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी वो लगा दो। इस पर बेस चेंज थ्योरम अब आप लगा सकते हो, क्योंकि डोमेन सेम आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। बेस चेंज थ्योरम लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, याद है सबको? मैं तो, मेरे को तो डाउट हो रहा है आपको याद होगा, बता देता हूँ मैं ना। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी का रेसिप्रोकल क्या होता है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। अदला बदली हो जाती है। तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा लॉग ऑफ ई टू द बेस एक्स, और ये फंक्शन तो वैसे भी log ऑफ ई टू द बेस एक्स था, है ना, तो आइडेंटिकल हो गया। ठीक है,
हाँ, लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं, ऊपर वाला लिखो और नीचे वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये बेस आर्ग्यूमेंट में, तो बेस शुड बी ग्रेटर दैन 0 क्लियरली। अब यहाँ पे ये x जो है वो बेस पर आ गया है, इसका डोमेन तो मैंने निकाल लिया, इसका डोमेन निकालता हूँ मैं। तो बेस क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन अलग अलग आ गया तो नॉट आइडेंटिकल। समझ में आ गया ना आपको? आइडेंटिकल नहीं होने का मतलब क्या है, इनके ग्राफ सेम नहीं बनेंगे, है ना। चलो यहाँ पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट के अंदर का मसाला क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डायरेक्टली लिखते बिना वेवी कर्व के क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन क्लोज्ड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इधर आ जाओ, ये वाला अंडर रूट अलग से, ये वाला अंडर रूट अलग से, दोनों को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो x माइनस वन भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला मसाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है आपके पास, 1 टू इन्फिनिटी। दिख गया ना, ग्रेटर देन वन। अरे ग्रेटर देन वन को अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, x बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडेड। और यहाँ पे आ जाओ, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो ये आ जा रहा है x बिलोंगिंग टू माइनस वन टू इन्फिनिटी। दोनों का एंड लेना है आपको, यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन लेना है, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। 1 और माइनस वन को मार्क करना पड़ेगा, कर दिया। 1 टू इन्फिनिटी माइनस वन टू इन्फिनिटी, कॉमन क्या है आपके पास, ये। तो डोमेन ऑफ g कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका डोमेन और इसका डोमेन सेम तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, नॉट आइडेंटिकल, है ना। आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ई टू द पावर एल एन एक्स, एल एन ई टू द पावर एक्स, बाय डेफिनेशन तो ये एक्स होता है ना, क्योंकि ये मैंने आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिदम में समझाया था, ये दोनों बराबर होते तो आपका आंसर क्या हो जाता था, एक्स, है ना। भूल गए ये भी, अरे भाई ये दोनों सेम होते तो आंसर क्या आ जाता था, एक्स, है ना। तो इसका आंसर बाय डेफिनेशन एक्स होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका डोमेन पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे। तो मुझे बताओ जल्दी से कि दोनों का डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है ना, सॉरी, ये पूरी जो चीज़ है, ये चीज़ जो है वो पूरा लॉग का आर्ग्यूमेंट है, और लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर दैन जीरो। और ई टू द पावर एक्स तो वैसे भी ग्रेटर दैन जीरो होता है ना, ई टू द पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो। तो लॉग के अंदर एक ऐसी चीज़ रखिए जो कि ग्रेटर दैन जीरो है, तो इट्स अ गुड थिंग, तो अच्छी चीज़ है। आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि x की जगह कुछ भी रख दोगे तो e की पावर x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी x बिलोंगिंग टू रियल आ जाएगा, क्योंकि यू कैन पुट एनीथिंग e की पावर x को, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सिंस द डोमेन आर सेम, दोनों का डोमेन सेम आ गया बच्चों। हाँ, तो अब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर एल एन, ये तो मैंने आपको सिखाया, ये तो x के बराबर हो जाएगा, तो f ऑफ x किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। ठीक है, एक मिनट, है ना, मैंने आपको बताते समय थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया शायद। ये ऐसा लिखा हुआ है और बेस इसमें क्या है, ई है, तो ये दोनों क्या है, सेम हो गए, ई और ई सेम हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट खुद इसका आंसर हो जाएगा ए टू द पावर एक्स। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ देखो, चुपचाप इधर देखो। अगर मैं लिख देता हूँ ए की पावर में नालायक, लॉग ऑफ नालायक टू द बेस ए, तो ये दोनों चीज़ें एक्सपोनेंट और बेस दोनों सेम आ जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, एन फॉर नालायक। ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट होता है वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम आया है, डोमेन ऑफ जी कितना आ गया, एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो ये डोमेन और ये डोमेन सेम है, और दोनों फंक्शन एक जैसे ही दिखते हैं। जब दोनों फंक्शन दिखते ही एक जैसे हैं तो ग्राफ भी एक जैसा बनेगा, और ग्राफ एक जैसा, डोमेन एक जैसा है ना, तो दिख भी एक जैसे रहे, तो फिर रेंज भी एक जैसी आएगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने 3 होमवर्क लिखूंगा, है ना, दिस इज फाइनल, ये आपका होमवर्क ही रहेगा। 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय 2,
इसका अंडर रूट। फटाफट लिखो मेरे साथ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, आज आपका होमवर्क फंक्शन से नहीं रहेगा, आज आपका डीपीपी नंबर 9 रहेगा प्रीवियस चैप्टर का, जो मैंने आपको कल डाला होगा। ठीक है, उसको आप आराम से सॉल्व करो, कल ही आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये है, log ऑफ x प्लस टू प्लस लॉग ऑफ x माइनस थ्री और जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है। लिखो, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स। तरीका क्या होता है? तरीका आप चाहे तो दोबारा लिख सकते हो, आपको डोमेन निकालना है, डोमेन सेम आ गया तो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो, फिर फंक्शन अगर एक जैसे दिख गए तो आइडेंटिकल है, नहीं दिखे तो रेंज निकालो, है ना। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। ये सारे आपको करना है, सारे के सारे, और आप सबके सब बहुत इजी, सारे डिफिकल्ट वाले मैंने आपको करके बता दिए। ट्रस्ट में, मैंने आज सारे आसान वाले आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं और डिफ़िकल्ट वाले हम लोगों ने क्लास में कर लिए हैं, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं जाएगा और इस सबके सॉल्यूशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो फंक्शंस का जो भी आपका क्लास का होमवर्क रहेगा, सब जितने लोग फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं आप लोग भेजो, है ना। आपका ही फ़ायदा है उसमें, क्योंकि मैं आपके सबके सॉल्यूशन देखता हूँ, अब मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ ना कि कहाँ कौन गलती कर रहा है। हाँ भाई, लिखो इसको, फिर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। क्लास जैसे ही चालू होता है मेरे को कल आप याद दिला देना कि सर यस्टरडेज होमवर्क ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन। मेरे को याद रहेगा वैसे, है ना। जैसे कल का अपना होमवर्क था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज, तो मुझे याद है मैंने आप सबका होमवर्क चेक किया है, जितने लोगों ने सबमिट किया है उनका तो सही है, जितने लोगों ने सबमिट नहीं किया है तो उनका मैं क्या करूँ, अब बताओ। आपने करा ही नहीं ना सॉल्व, फिर तो मैं आपका टेंशन लूँ। आप सॉल्व करके भेजो, गलत होगा तो मैं सही करवा दूंगा, और वो सब अपन ने पढ़ा भी 11th में। अच्छा, प्रेलिप्को में अगर आपको डाउट रहेंगे तो वो भी आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ थोड़ी बहुत जगह छोड़ देता हूँ। लिखिए अगला टॉपिक, मतलब ये टॉपिक जो है वो आपकी लाइफ बदल देगा। एवरीथिंग यू विल स्टडी फ्रॉम नाउ ऑन, वो इन्हीं टॉपिक से डिफाइन होने वाला है ना, विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, इस पे है ना 2-3 सितारे मार्क लगा लो, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऊपर के होमवर्क आप लोग करो। अच्छा, ये चीज़ अपन ने पढ़ी भी है थोड़ी थोड़ी सी, बट जो लोग नहीं पढ़े हैं टेंशन मत लो, मैं सब कुछ स्क्रैच से ही पढ़ा रहा हूँ ना। आपने कभी देखा है कि मैंने आपको कुछ चीज़ बोल दिया कि पढ़ा दिया था फेब में तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा? सब कुछ अपन स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप अच्छे से समझो, और अगर आप भूल भी गए हो तो भी कोई बात नहीं, अभी अच्छे से समझ लेना ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कि वन वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो कोई बात नहीं ना, इट्स टोटली फाइन, बट अब नहीं भूलना है। लिखो इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, वन वन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि वन टू वन मैपिंग हो, है ना, वन टू वन मैपिंग हो। ठीक है, तो पहले मैं अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर अपन उसको हिंदी में समझ लेते हो, क्या बोलते हो, है ना, नॉट अ बैड आइडिया। चलो लिखो, अ फंक्शन, थोड़ा आपको वॉइस डिस्टर्बेंस आएगा ना, मेरे घर पे कुछ वर्क चल रहा है, तो लिखो अ फंक्शन ए टू बी
is said to be 1 1 is said to be 1 1 function or injective mapping if different elements of A have different F images, have different F images in B. ठीक है, ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मैं कर देता हूं। समझे इसको अब अपन? चलिए तो देखिएगा, थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ना है ना लिखने के लिए। यहाँ पे लिखो आप, पहले लिख लेते हैं, अब फिर अपन इसको एक बार में अच्छे से समझ लेंगे। कभी आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी कि 1 1 फंक्शन होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले आप सजा धजा के अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर अपन उसको अच्छे से समझ लेंगे। ये चीज़ भी लिख लो, है ना? इसका मतलब अपन देखेंगे, अभी टेंशन काहे को ले रहे हो। चलिए भाई, तो 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सेट ए से लेकर सेट बी तक अगर फंक्शन की मैपिंग हो रही है ना, अंडर द रूल ऑफ एफ रूल, अंडर द फंक्शनल रूल ऑफ एफ, तो वो 1 1 कब कहलाएगा? जब यहाँ का एक एलिमेंट, उसकी जो मैपिंग है वो यहाँ के एक ही एलिमेंट के साथ हो रही हो। एक की मैपिंग एक के साथ होनी चाहिए, लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए, एक की मैपिंग एक के साथ। ठीक है, मिटाया नहीं है मैंने, मैं थोड़ा सा और चालाकी करने का कुछ प्लान कर रहा हूँ। आप लोग तो लिखो। हाँ भाई, जैसे हमारे सामने ये जो फंक्शन बनाया है मैंने, इसमें आप देख रहे हो हर किसी की एक एक मैपिंग हो रखी है ना? कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि दो लोगों के एक मैपिंग हो रही हो, मतलब कोई दो लोगों की एक साथ एक ही मैपिंग हो जा रही हो, जैसे, है ना? ये जो है वो 1 1 मैपिंग का एग्जांपल है। आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा कि सर 1 1 मैपिंग ये है, तो फिर 1 1 के अलावा और कितनी मैपिंग होती है और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो चीज़ देखिए आप, है ना? तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये एक और मैपिंग करता हूँ मैं, ये भी एफ रूल के अंडर है। अगर मैंने कर दिया ये एक एलिमेंट उसकी मैपिंग एक के साथ, ये दूसरा एलिमेंट उसकी मैपिंग इसके साथ, और ये तीसरा एलिमेंट उसकी भी मैपिंग इसके साथ, तो आपको दिख गया ना, मैनी वन हो गया। ये एक से ज़्यादा लोगों की मैपिंग एक के साथ हो गई, तो मैनी वन हो गया। इसमें ज़्यादा ट्रिक विक की ज़रूरत भी नहीं है ना। दो लोगों की मैपिंग अगर एक ही के साथ हो गई, या मल्टीपल लोगों की मैपिंग एक ही के साथ हो जाएगी, मल्टीपल एलिमेंट्स की मैपिंग अगर एक के साथ हो जाएगी, तो वो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल दोगे? नॉट 1 1। सही है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ कि इसकी मैपिंग इसके साथ है, इसकी मैपिंग इसके साथ है,
ये वाले की मैपिंग इधर वाले एलिमेंट के साथ है, ये खाली छूट गया है, और इसकी मैपिंग इसके साथ है, और यहाँ पर भी एक खाली छूट गया है। तो इज इट 1 1 और नॉट? इट इज़ डेफिनेटली 1 1। क्यों? क्योंकि हर किसी का इकलौता डिफरेंट एलिमेंट के साथ मैपिंग है। ऐसा नहीं जैसे कि यहाँ पर इसकी मैपिंग मान लो ये क्या है, ए है और ये बी है, आगरा बॉम्बे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 2 एंड 3। आप देखोगे ना 2 की मैपिंग भी बॉम्बे के साथ है, 3 की मैपिंग भी बॉम्बे के साथ है, तो दोनों की इमेज क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहाँ पर देखो कि हर किसी की इमेज जो है वो यूनिक है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख दूँ अगर ए बी सी डी ई एफ, तो आप अगर देखोगे कि 1 की इमेज जो है वो क्या है, ए। 2 की इमेज क्या है, डी फॉर दिल्ली। 3 की इमेज क्या है, बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे और किसी की इमेज नहीं है, सिर्फ 2 की इमेज है, सिर्फ 3 की इमेज है, सॉरी, है ना। जैसे यहाँ पर बी जो है इट वॉज इमेज ऑफ 2 एंड 3 बोथ, तो ये तो मैनी वन हो गया। तो इसको आप क्या, ये वाला नॉट 1 1 था, इसको मैनी वन भी कहते हैं, बट मैंने अभी नॉट 1 1 लिखा है। इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज 1 1, है ना, 1 1 मैपिंग या 1 1 फंक्शन। ओके। अच्छा, सेट बी में अगर एलिमेंट खाली भी छूट जाते हैं तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक काम करो, मैं किसी का नाम लूँ क्या? चलो मैं नाम नहीं लेता हूँ, है ना। आप बस मुझे इतना टाइप करके बता दो कि इस वाले फंक्शन में रेंज में क्या क्या एलिमेंट आएंगे और को डोमेन में क्या एलिमेंट आएंगे, बस आप इतना टाइप करके दे दो, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 60 सेकेंड्स का। टाइप करो कि रेंज क्या होगी इसकी, ये वाले फंक्शनल मैपिंग की, और इसका को डोमेन क्या होगा, ठीक है। सब बता दोगे आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करो, जब जब आप पार्टिसिपेट करोगे तब तब आपका इंटरेस्ट आएगा। ऑनलाइन क्लासेस है भाई, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों को सोते हुए देख सकता हूँ। तो आप लोग इंटरेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, लिखो मेथड्स टू चेक, इग्नोर द एक्स्ट्रा नॉइजेस दैट यू माइट बी हेयरिंग, है ना। मेथड्स टू चेक 1 1 फंक्शन। बेसिकली अपने पास 3 मेथड होते हैं 1 1 फंक्शन चेक करने के। मेथड वन ये होता है क्या, पहले लिख लेते फिर समझ लेंगे, है ना। किरुतिका का कहना है कि रेंज हो जाएगा ए बी डी ई एंड डोमेन विल बी, को डोमेन विल बी ए बी सी डी ई, सेट बी कंप्लीट, वेरी गुड, है ना। हाँ, बी में जो मैप्ड है वो डोमेन रहेगी, बट आप रेंज रहेगी, सॉरी, ना, वो लिख के बताना था आपको, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। निखिल ने डोमेन भी लिखा है, डोमेन 1 2 3 4 आएगा पूरा, है ना निखिल, आपने 4 मिस कर दिया, आई बिलीव कि आप गलती से मिस कर दिए होंगे, कोई बात नहीं। रेंज इन कोडोमेन आपने सबने सही लिखा है। पता होनी चाहिए ना, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, ट्रस्ट मी, उन लोगों को, मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ, पूछ लो उनसे अचानक कि कोडोमेन क्या है, डोमेन रेंज क्या है, तो वो एकदम हड़बड़ा के कुछ उल्टा सीधा बता देंगे। ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। चलिए, मेथड्स टू चेक 1 1 फंक्शन कैसे चेक किया जाएगा। तो निकिता का भी सही है, संजना का भी सही है, एंड सागर का भी सही है, धनश्री का भी सही, कशिश, निखिल, आप सबका सही है। चलिए, नाइस, है ना। ट्राई टू इंटरेक्ट। मेथड 1 में होता है कि अगर f of x1 is equal to f of x2, double implies x1 is equal to x2, then it is a 1 1 function। ठीक है, क्या ठीक है, कुछ थोड़ी ना समझ में आया, अभी तो अपन ने लिखा है। चलो देखो, क्वेश्चन देखो। लिखो, मैं आपको है ना एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ इसका, छोटा सा एक हल्का सा प्यारा सा क्यूट सा एक्सप्लेनेशन लिखो। इफ f of x1 is equal to f of x2 leads to x1 is equal to x2, then function
इज 1 1। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले 3 ही क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा भी नहीं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है। आपको दिया गया है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R। ठीक है, अच्छा फंक्शनल डेफिनेशन आपको पता है? फंक्शनल डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शनल डेफिनेशन होता है सेट ए से लेकर सेट बी तक। कोई भी फंक्शन को अपन सेट ए से लेकर सेट बी तक डिफाइन करते हैं। जैसे ये सेट ए से लेकर सेट बी तक। अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि सेट ए क्या होता है? डोमेन। सेट बी क्या होता है? को डोमेन। और रेंज क्या होता है? ऑल द मैप्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के सारे मैप्ड एलिमेंट्स जो होते हैं उसको अपन रेंज कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये लिखा है ना R to R, इसका मतलब क्या है? ये सेट ए है, ये सेट बी है। डोमेन क्या हो गया? ये वाला सेट ए, दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज डोमेन। रेंज क्या हो गया? नहीं पता, ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, रेंज अपन निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या दिया है आपको? डोमेन से लेकर कोडोमेन तक। बार बार बोलो, डोमेन से लेकर कोडोमेन तक। आपको ऐसा ही दिया जाता है फंक्शन, डोमेन से लेकर कोडोमेन तक। चलिए, तो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सही है, चलिए चेक करो 1 1 है या मेनी 1 है, जल्दी से बताओ। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू x1। एक्स की जगह x1 चेक करो, सॉरी चेक फॉर। डायरेक्टली ऐसा करते ना यार अपन, चेक फॉर। आपको हमेशा ये करना है कि x की जगह x1 डालो और x की जगह x2 डालो, और उन दोनों पर जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है उन दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई विल रिपीट इट अगेन। आप x की जगह x1 डालो, x की जगह x2 डालो, और दोनों पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उनको सेम कर दो। ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको थोड़ा देर से बताऊंगा, बट तरीका अभी देख लो। तो एफ ऑफ एक्स में दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां x1 डाला तो क्या आया? x1 प्लस 1। फिर दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां x2 डाला तो क्या आया? x2 प्लस 1। खिचक खिचक। क्या आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। जैसे ही ये आया तो आप क्या बोल दोगे? डेफिनेटली 1 1, है ना। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये आता है तो आप 1 1 कह सकते हैं। मैं आपको इसके पीछे का एक तर्क या लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना है ना। होता क्या है कि आपने x1 रखा या x2 रखा, समझ रहे हो, उन दोनों पर सेम वैल्यू नहीं आ सकता। जैसे ये अपन ने मैपिंग करी थी ना, हमने x1 रखा, x1 पर वैल्यू क्या आया? ये। और हमने x2 रखा, x2 पर वैल्यू आया ये होता है मैनी वन। तो हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। ये होता है एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन, कि आपने x1 रखा और जो वैल्यू आया, x2 रखा और जो वैल्यू आया, दोनों को सेम मान लिया। तो बाद में अपने को पता चला कि यार दोनों को आपने जब सेम माना था ना, तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि ये x1 और x2 ही आपस में सेम थे। मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो थे ना वही सेम थे। मतलब इसको यहाँ से उठाओ, इसको पकड़ो और इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, बिकॉज दे आर सेम। तो बेसिकली हो क्या रहा है? ये हो रहा है बेसिकली कि x1 और x2 दोनों सेम थे, तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये x1 के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, मैं लिखे रहने देता हूँ उसको, है ना। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार और, आई विल रिपीट। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दो x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू के लिए सेम आउटपुट आ जाए। दो अलग अलग वैल्यू के लिए सेम आउटपुट नहीं आएगा। हमने चेक करके देखा तो पता चला कि वो जो दोनों अलग अलग इनपुट थे वही आपस में सेम थे, है ना। इसलिए आउटपुट सेम आ रहा था। तो इसका मतलब वो 1 1 है, फंक्शन जो है वो 1 1 है। ठीक है, यहाँ पे f लिख लेना, f डिफाइंड फ्रॉम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखे, f डिफाइंड फ्रॉम R to R। ठीक है, और फंक्शन आपको दे रखा है e टू द पावर x। ठीक है, हाँ भाई। तो क्या करेंगे अपन? चेक फॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 चेक करने पर ये आ जाता है आपका आखिरी में, अगर ये आ गया x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब क्या है? दो अलग अलग वैल्यू के लिए सेम वैल्यू नहीं आ रही है, वो दोनों अलग अलग वैल्यू ही सेम है। वो दोनों अलग अलग वैल्यू ही सेम है, तो ये मैनी वन नहीं है, ये तो 1 1 है। ठीक है, तो अपन ने चेक करा दुनिया में जहां जहां x1 था वहां, जहां जहां x था वहां वहां x1 रखा, तो क्या आ जाएगा? e की पावर में x1 e की पावर में x2। तो यहाँ से आपके सामने क्या आ जाएगा? डेफिनेटली आपके सामने आ जाएगा कि x1 इज इक्वल टू x2। भाई e की पावर में लफड़ा और e की पावर में लफड़ा दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब लफड़ा बराबर होगा।
ठीक है। थर्ड देखते हैं अपन। एफ आपको दिया हुआ है R2R और एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है कितना, एक्स क्यूब। ठीक है, तो चेक करो, चेक फॉर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, है ना। दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स वन डालो, एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब। ठीक है। अच्छा, दो नंबर का क्यूब कब बराबर होता है, जब वो दो नंबर आपस में ही बराबर हो। दो नंबर्स का क्यूब कब बराबर होता है, जब वो दोनों नंबर्स आपस में ही बराबर हो। तो एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब क्या कब होता है, जब एक्स वन और एक्स टू दोनों बराबर हो। ठीक है। द सेम थिंग इज नॉट वैलिड फॉर स्क्वायर। अगर आपके सामने बाई चांस मैं रफ वर्क लिख देता हूँ, तो ये तो वन वन हो गया ना, दोनों फंक्शन वन वन हो गए, ये भी वन वन हो गया और ये भी वन वन हो गया। ठीक है, लिख लो ज्ञान, लिख लो ज्ञान, लिखो ज्ञान। ज्ञान समझते हो आप। हाँ, लिखो एक्स वन की पावर में ऑड, शॉर्ट में लिख लो एक्स वन की पावर में ऑड। अगर एक्स टू की पावर में ऑड, ऑड पावर, पावर जो है वो ऑड है, वो तभी हो सकता है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है। और एक्स वन की पावर में इवन, अगर एक्स वन एक्स टू की पावर में इवन के बराबर है, कॉमन सेंस की बात है एकदम, वो तभी होगा। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्स वन एक्स टू के बराबर है, या तो फिर एक्स वन माइनस एक्स टू के बराबर है ना। ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूँ आपको, लिखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। बताओ भाई मेरे को, आप ये एक्स वन स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर अगर मैं आपको बराबर दे दूंगा, तो आप क्या बोलोगे, या तो एक्स वन एक्स टू के बराबर होगा, या तो एक्स वन माइनस एक्स टू के बराबर होगा, है ना। तो सिर्फ ये आंसर नहीं आएगा अपना, उस केस में ये वाला आंसर भी आएगा। तो ख्याल रखना है इस चीज़ का, अगर इवन पावर आती है तो उसके लिए मैंने आपको छोटा सा ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का पिटारा जो है अपने पास लेके चलो। ठीक है, मेथड टू क्या कहती है। हाँ जी, मेथड टू क्या कहती है ना। मेथड टू इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, बहुत बहुत प्यारी मेथड है, मज़ा आ जाता है इस मेथड से, है ना। आप सॉल्व करो, लिखो भाई, इफ अ लाइन, सबसे बेस्ट मेथड यही है, अधिकतर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अपन यही यूज करते हैं। इफ अ लाइन पैरेलल टू, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph cuts the graph of the function at least at 2 points। ठीक है, मेरे यहाँ पावर कट हुआ है तो आई बिलीव लेक्चर तो बंद हो गया होगा, बट अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यू माइट बी एबल टू राइट इट डाउन, है ना, लिख लो आप इस चीज़ को। देन पावर कट एट माई प्लेस, वी विल resume tomorrow। then function may be, function is many one,
not 1 1. ठीक है. If a line parallel to x-axis cuts the graph of the function at least at 2 points, then the function is minimum not 1 1. ठीक है. ओके, सॉरी. आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? पता नहीं. 477 आई थिंक थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, बट कोई बात नहीं. वॉच इट इन यूट्यूब. आखिरी का 10 मिनट आप यूट्यूब पे देख लीजिए. ठीक है, बस ये डेफिनेशन है. यहाँ पर मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है और टाइम भी हो गया अपने पास, है ना. आप देखोगे टाइम अगर, तो इट्स ऑलरेडी अप. तो हम यहाँ से मंडे को नहीं, कल ही पढ़ना है अपने को ना. तो विल सी टुमारो. ठीक है, चलिए देन. तो हम लोग कल मिलते हैं. आप अपना जो होमवर्क है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा.